कितना अच्छा होता ना अगर आप भी कॉलेज में अपने उस फ्रेंड की तरह किसी भी लड़की से बिना नर्वस होकर बात कर पाते, या ऑफिस में अपने उस कॉलीग की तरह 20 लोगों के सामने खड़े होकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया प्रेजेंटेशन दे पाते। तो ऐसा क्या है कि हम में से कुछ लोग छोटी सी सिचुएशन में नर्वस हो जाते हैं और कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी बिल्कुल भी नहीं घबराते, फिर चाहे वो किसी अनजान खूबसूरत लड़की से बात करना हो या कहीं कुछ लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करना हो। तो वो फ़र्क होता है सेल्फ इस्टीम का। कुछ लोग अपने आप को उस सिचुएशन में वर्दी मानते हैं और कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल ही गए गुजरे मानते हैं। मतलब वो मानते हैं कि वो उस सिचुएशन के काबिल नहीं है, हमसे ना हो पाएगा भैया, हमें माफ़ कर दो। कुछ इस तरह का एटीट्यूड होता है उन लोगों का। तो ये सेंस ऑफ वर्दीनेस जिसे हम सेल्फ इस्टीम भी कहते हैं, वो कैसे डेवलप करना पॉसिबल है, वही मैं आज आपके साथ नथायल ब्रैंडन, जिन्हें सेल्फ इस्टीम का गुरु माना जाता है, उनका ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ इस्टीम से शेयर करूंगा। पिलर नंबर 1, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम पढ़ने बैठ के अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हैं, और जब गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं तो तब किसी और दूसरे चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, या रात को डिनर कर रहे हैं, साथ में मोबाइल पे कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं। मतलब कर कुछ और रहे हैं और ध्यान किसी और चीज़ में है। अगर ऐसी अनकॉन्शियस लिविंग हम सब की हैबिट बन जाए तो कैसे हम ज़रूरत पड़ने पर किसी एक चीज़ पे अपना ध्यान लगा पाएंगे, और अगर ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो कोई भी काम सही से कर भी नहीं पाएंगे, जिससे नेचुरली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन ब दिन कम होने लगेगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले कोई भी काम करते वक्त, फिर चाहे वो पढ़ना हो या खाना खाना हो या मूवीज़ देखना ही क्यों ना हो, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल कॉन्शियस होके सिर्फ उस काम में अपना ध्यान पकड़ के रखने का प्रैक्टिस करना। पिलर नंबर 2, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। मान लो कोई बाय बर्थ गोरा नहीं है और वो बैठ के खुद को गोरे किसी के साथ कंपेयर करता रहे और रोता रहे कि वो भी उसके जैसा गोरा क्यों नहीं है, और इस वजह से खुद को एक्सेप्ट ही ना करे, तो उस इंसान की सेल्फ इस्टीम कैसी होगी। या दूसरी तरफ किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, उन्हें पता है वो अगर चाहे तो अपने वज़न को कम कर सकते हैं, लेकिन बस अपनी आलस की वजह से वो ये कहे कि नहीं यार, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं वज़न घटाने की, तो उस इंसान की भी सेल्फ इस्टीम कैसी होगी। एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, हैव द करेज टू चेंज द थिंग्स यू कैन, एंड हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस। ये डायलॉग जस्टिस लीग फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी से है। ये बात फ्लैश की मम्मी ने उसे कहा था। ये बात मुझे तब इतनी कमाल की लगी थी कि अब भी मुझे ये बात क्लियरली याद है और शायद पूरी ज़िंदगी भर भी याद रहेगी। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब नथायल ब्रैंडन ने भी इसी चीज़ को कहा है। लाइफ में 2 तरह की चीज़ें होते हैं। नंबर 1, जिन्हें हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वज़न, हमारी अपनी थिंकिंग। एंड नंबर 2, जिन्हें हम कुछ भी कर ले चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर या हमारे बारे में दूसरे किसी की सोच। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाओ और चुपचाप कोने में जाके बैठ जाओ, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब पहले आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो और फिर देखो कौन कौन सी चीज़ आप बदल सकते हो और फिर उन चीज़ों को बदलने की प्रैक्टिस करो। पिलर नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार पेपर बहुत हार्ड था, नहीं तो मैं पास हो जाता। बस मेरे मम्मी पापा अगर मुझे मेरे पैशन में सपोर्ट करते तो मैं भी लाइफ में बड़ा कुछ कर जाता। ये है एक कैटेगरी के लोग जो हमेशा अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे किसी के कंधे पर डाल देते हैं और खुद अपनी ही बनाई हुई स्टोरी का विक्टिम बन के सेफ रहने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ ये भी उम्मीद करते रहते हैं कि कोई दूसरा आके उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, जबकि उनको भी पता होता है ऐसा कोई भी कभी नहीं आने वाला। ऐसी लोगों की सेल्फ इस्टीम कैसी होगी। दूसरी तरफ जो लोग अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आने पर दूसरों को ब्लेम करने के बदले वो खुद से ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, अब इसे बेटर करने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। मतलब जो ब्लेम गेम नहीं खेलते बल्कि सोल्यूशन ओरिएंटेड है, उन लोगों की सेल्फ इस्टीम कैसी होगी। एक बात तो पक्की है, अगर कोई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो वो आप खुद हो। तो ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ तो आपको पता ही होगा, अगर कुछ नहीं बदलोगे ना तो कुछ भी नहीं बदलेगा। पिलर नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। मान लो आपका एक दोस्त है जो जब भी आप दोनों एक साथ बाहर निकलते हो आपसे पैसा उधार लेता है और फिर उसे वापस नहीं करता, और इस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। नंबर 1, फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा ये सोच के बिल्कुल ही चुप रहते हैं और मन ही मन नाराज़ होते रहते हैं, लेकिन मुंह पे कुछ नहीं बोलते, जो कि एक पैसिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। या फिर नंबर 2, उस दोस्त को मुंह पर उल्टा सीधा बोल के उससे पैसा वापस लेने की कोशिश करते हैं,
जो कि एक एग्रेसिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है, जबकि ये दोनों एटीट्यूड ही हमारे सेल्फ स्टीम के लिए खराब है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ना तो आपको चुप रहना है, ना तो उसे गाली देना है। आपको बस अपने फीलिंग्स और ओपिनियंस ऑनेस्टली उस बंदे को पोलाइट होकर बताना है कि अगर नेक्स्ट बार वो आपसे उधार मांगे, आपको उसे बस इतना कहना है, भाई ऑलरेडी तूने काफ़ी पैसा उधार ले लिया है, मुझे भी यार पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तूने अभी तक पैसे वापस नहीं किया। पहले तो भाई मेरे वो पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं और उधार नहीं दे सकता। जो कि एक असर्टिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। असर्टिव होना मतलब आप दूसरों की फीलिंग्स ओपिनियन को रेस्पेक्ट करते हो, लेकिन साथ साथ अपनी खुद की फीलिंग्स ओपिनियन और डिसीजन के बारे में ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट हो। पिलर नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। एक होता है जिंदगी को काटना और एक होता है जिंदगी को जीना। जिंदगी को जीने के लिए एक पर्पस का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बंदा है जिसकी लाइफ में कोई मेजर पर्पस नहीं है, 9 to 5 जॉब करता है, वो भी एक ऐसा काम जो उसे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर शाम को घर लौट के कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न लेके मूवीज़ देखने बैठ जाता है और फिर रात को उल्टा सीधा खाना खा के सो जाता है। ऐसे इंसान की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी? दूसरी तरफ एक इंसान है जिसकी लाइफ की एक मेजर पर्पस है, वो अपने काम के ज़रिए इस दुनिया में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेके आना चाहता है, जिससे कि ये वर्ल्ड हम सब के लिए थोड़ा और बेटर प्लेस बन सके। तो ऐसे इंसान की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी? वो इंसान पैशनेटली अपनी ज़िंदगी को जिएगा, और जिसकी ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं होगा वो इंसान जिंदा लाश होगा। कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस अगर आप लाइफ में पैशनेट ही नहीं हो? तो ये पैशन आएगा पर्पस से। ऐसा कोई पर्पस जो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा बड़ा हो। जैसे मलाला के लिए वो फीमेल एजुकेशन है और उनके लिए ये पर्पस उनकी ज़िंदगी से भी बढ़कर है, जिस वजह से अगर आप नोटिस करेंगे इतनी छोटी उम्र में भी जब मलाला इस बारे में वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जैसे कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा या किसी से भी बात करते हैं तो वो इतनी सी भी शाय नहीं होती, हमेशा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहती है। ऐसे ही आपको भी अपने लिए ऐसे किसी पर्पस को ढूंढ निकालना है, तभी आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। पिलर नंबर 6, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। इस प्रैक्टिस को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलने की कोशिश करूँ तो वो है, जो सही बस वही। सही मतलब क्या? जो सिर्फ आपके लिए सही वो नहीं, बल्कि जो आपके साथ साथ सबके लिए सही हो, हमेशा वही करना। अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। कोई आदमी है जो अपने बेटे को बोलते हैं सिगरेट पीना बुरा है और इधर खुद दिन में 10-12 सिगरेट पी लेते हैं। या कोई है जो मानता है कि गॉसिप करना सही चीज़ नहीं है, इधर खुद दोस्तों के साथ मिलकर दिन भर व्हाट्सएप पे गॉसिप करता रहता है। मतलब जो बोलता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। ऐसी इंसान की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी? कभी कभी अनकॉन्शियसली हम ये चीज़ें कर डालते हैं, तो इसे बदलने के लिए हमें पर्सनल इंटीग्रिटी कॉन्शियसली प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी जाके ये सुधर सकता है। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूँ तो अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें नंबर 1 हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रैक्टिस करना होगा। नंबर 2 खुद को एक्सेप्ट करना होगा। नंबर 3 अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना होगा। नंबर 4 अपने फीलिंग्स ओपिनियन और डिसीजन को लेके ऑनेस्ट क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रहना होगा। नंबर 5 पर्पसफुली ज़िंदगी को जीना होगा। एंड नंबर 6 हमेशा जो सही बस वही करने का प्रैक्टिस करना होगा। नोटिस कीजिएगा कैसे हर एक पिलर की शुरुआत द प्रैक्टिस ऑफ से शुरू हुआ है, क्योंकि ऑथर के मुताबिक सेल्फ एस्टीम कोई बॉर्न क्वालिटी नहीं है, ये एक मसल के जैसा है। जितना हम इसे प्रैक्टिस के जरिए एक्सरसाइज करेंगे ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, हमें इन बातों को प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी जाके हमारा सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना पॉसिबल है। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।